हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. I am Kajol and in this video we are going to discuss minors agreement. तो अब इसके प्रीवियस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज और 2 कंडीशंस अंडर माइनर्स अग्रीमेंट डिस्कस कर चुके हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज चैप्टर के टोटल 9 to 10 वीडियोस होंगे और इनमें से कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस होंगे जो आपको विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद थर्ड कंडीशन अंडर माइनर्स अग्रीमेंट। तो अब थर्ड कंडीशन है कि नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी। रैटिफिकेशन का मतलब यहाँ पर जानना इम्पॉर्टेंट है। रैटिफिकेशन का मतलब है कि सब्सिक्वेंट एडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस और अग्रीमेंट। रैटिफिकेशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑफर जो है उसके अगेंस्ट कोई एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो नो रैटिफिकेशन का मतलब है कोई भी एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मानी जाएगी ऑन अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी। अगर कोई माइनर जो है वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और उससे ये बोला जाता है कि जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर लेगा तब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले या उस कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, जब वो मेजर हो जाए तो उसको हम कोई भी एक्सेप्टेंस जो है कंसिडर नहीं करेंगे। नो एक्सेप्टेंस ऑन अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी। तो अब इसमें क्या कंडीशन है वो भी हम देखते हैं। अ माइनर्स अग्रीमेंट बीइंग वॉइड एब इनिशियो हैज़ नो एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ। अब हमें पता है कि माइनर के साथ कोई भी होने वाला कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी अग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाता है। It cannot be ratified by the minor on attaining age of majority. For an agreement, void ab initio can't be made valid by subsequent ratification. इसमें भी सिमिलरली ऐसा ही बोला गया है कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन किसी माइनर को दी जाती है कि जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर लेगा तब वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी एक्सेप्टेंस दे दे। जब वो माइनर है तो कोई भी माइनर जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी भी अग्रीमेंट पे अपनी रैटिफिकेशन नहीं दे सकता। तो ऐसा हम नहीं मान सकते, इसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन है। मतलब उसे ऐसा कहा जा रहा है कि वो आगे इसके लिए अपना एक्सेप्टेंस दे दे या फिर रैटिफिकेशन दे दे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उसके साथ एज ऑफ माइनॉरिटी पर हो रहा है। तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड जो है वो नहीं मान सकते। हम सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस तभी मिलनी चाहिए जिस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन रहा होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं एक माइनर जो है वो अभी 15 ईयर्स ऑफ एज का है और वो आज जब वो 15 ईयर्स एज का है तब वो एक लोन ले लेता है किसी पर्सन से और वो ये बोलता है कि 3 ईयर्स लेटर जब वो एक मेजर बन जाएगा तब वो इस लोन को जो उसने आज लिया जब वो 15 ईयर्स ऑफ एज का है तब वो उसको रीपे करेगा। तो ऐसा ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसिडर करेंगे। तो ऐसी कोई भी कंडीशन कोई भी माइनर जो है वो नहीं कर सकता, या फिर कोई डिफरेंट पर्सन जो एक माइनर के साथ अग्रीमेंट कर रहा है वो भी ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशन जो है वो नहीं रख सकता। क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस दिन दोनों पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। उस दिन दोनों ही पार्टीज की कैपेसिटी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट है द कंसिडरेशन विच पास्ड अंडर द अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट कांट बी इम्प्लाइड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इनटू विच द माइनर एंटर्स ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। अब इस केस में कोई भी कंसिडरेशन की बात कर रहा है। तो अब अगर ऐसा है कि इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो माइनर है वो ये कॉन्ट्रैक्ट आज मेक कर चुका है और 3 ईयर्स लेटर वो एक मेजर बन गया है, तो अब ये जो पर्सन है वो ऐसा नहीं बोल सकता कि वो उस कंसिडरेशन को पे करे जो उसने 3 ईयर्स अगो लिया था। तो इसमें वो कंसिडरेशन जो है वो अर्लियर कंसिडरेशन थी। अब यहाँ पर इसमें जो भी माइनर ने वो कंसिडरेशन जो है वो 3 ईयर्स अगो परफॉर्म करना था। तो अब इस केस में ये जो पर्सन है वो उससे 3 ईयर्स लेटर ये नहीं बोल सकता कि अब आप एज ऑफ मेजॉरिटी में आ गए हो, अब आप मुझे वो जो लोन आपने लिया था
15 ईयर्स की एज पे अब आप उसे रीपे कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी अर्लियर कंसिडरेशन के लिए माइनर जो है वो पे आउट नहीं करेगा जब वो एक मेजर हो जाए तब। सिंस रैटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज ओरिजिनली मेड, मतलब रैटिफिकेशन तब मिलनी चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरिजिनली बन रहा है। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी दिन एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, मतलब उसी टाइम आनी चाहिए। वो ड्यूरेशन जो है वो कुछ भी हो सकती है ऑफर देने की और उसकी एक्सेप्टेंस आने की, लेकिन वो ड्यूरेशन इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि एक माइनर जो है वो मेजर बन जाए। बस एक्सेप्टेंस जो है वो तभी होनी चाहिए, स्पेसिफाइड टाइम में ही होनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ वैलिड रैटिफिकेशन दैट द पर्सन हु purports to ratify must be competent to contract at the time of contract। अब इस केस में वो अपनी एक्सेप्टेंस कब दे पाएगा? जिस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी टाइम पर एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, और जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी टाइम जो है पार्टीज़ जो हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। मतलब जो हमारी कंडीशन थी कि वो कोई भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो वो एक मेजर होना चाहिए, मतलब 18 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो पाएगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट पार्टी बन पाएगा, और तभी उसके बाद वो अपनी रैटिफिकेशन जो है वो उसको तभी दे पाएगा जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, क्योंकि वो अब केपेबल हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है कि नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी, ये एक माइनर पे एप्लीकेबल होती है कि एज ऑफ माइनॉरिटी पे किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और वो उस पर अपनी एक्सेप्टेंस कब दे रहा है? जब वो एक मेजर बन रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, उसको हम रैटिफिकेशन या एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं कंसिडर करेंगे। तो आई होप आप इस पॉइंट को ढंग से समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 4th कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।